कुछ करे पापा हमने के खत्म हो गए सर अरे बाप रे ऐसे हमारे भाई जात रहा है। देखिए हम क्या दिखाएं मुझे आंसू को और किसी के दर्द को हमारे दिखाने से थोड़े पुलिसिया यहाँ के नेता लोग बधाई दे रहे हैं कि आप हुए हैं। और महाराजगंज में हर 3 दिन पर एक हत्या हो रही है जी। कहीं गोली चलता है सर, कहीं अभी एक महाराजगंज दुकान का उद्घाटन स्थानीय मंडल आरक्षी पदाधिकारी डीएसपी साहब को करना था। कार्ड छपा हुआ था और तीसरे दिन उस दुकानदार की हत्या हो गई। जिस दुकान की का उद्घाटन डीएसपी को करना था और उसकी हत्या 3 दिन पहले कर दी जाती है। उद्घाटन दुकान का नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, मान लीजिए सज्जन आदमी था, किसी से कहीं कोई झंझट नहीं, किसी से अगल बगल बात हो रही है, लोग कह रहा है कि आदमी नॉर्मल था, कहीं कोई बात नहीं था, कहीं कोई पंचायत में भी विवाद नहीं था, चुनाव भी बीता, लोग को आपस में सब लोग एक साथ, जितने लोग लगभग हमको लगता है कि उम्मीदवारी में थे, सब लोग का आना जाना है, कहीं कोई मतलब नहीं, नॉर्मल स्टेज था। तो एक्चुअली आज क्या हो गया है, क्या स्थिति है? तो या तो जो लोग शासन में हैं, जो प्रशासन में हैं, जो व्यवस्था में है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। हम तो उसी बीच में आए थे, ये पत्रकार लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए एसपी को। टास्क फोर्स अभी भीखामंद गोली चली, जलालपुर बगल में मर्डर हुआ, लगातार जो है अगल बगल कहीं ना कहीं हमें लगा कि 1 साल में हमें उसका अगर सूची तैयार करिएगा तो केवल महाराजगंज और दरौंदा का इलाका, इस सराउंडिंग एरिया जो है, तो हमको लगता है कि 50 हत्याएं रोज लूट हो रहा है। रोज महाराजगंज दुकानदारों से 5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया वसूल रहा है, कौन नहीं जानता है? तो क्यों नहीं घटना सर? इन सभी हत्याओं का कारण क्या है सर? आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराध? कारण तो डीएसपी से जाकर पूछिए, कारण एसपी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहा है? वर्तमान में कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर बलऊ पंचायत के मुखिया को ऐसे ही मार दिया गया था। अरे यार, अभी एक लड़का को लेकर 2 दिन के भी में थे, अब मार के रुकुंदीपुर का नजदीक जलालपुर के लड़का को मार के फेंक दिया गया। नेरुआ मुखिया को मार दिया गया, अपना ही में हट्टा कट्टा शरीर था, वही मार दिया। जो हो, किसका नाम रखें? कहने का मतलब कि जिला के आरक्षी अधीक्षक हैं, उनसे पूछिए। दो पुलिस की हत्या हो गई बगल में हमारे उस गांव के, जो वो गांव है, उस गांव के बगल में ठीक टिकरी और रेनुआ के बीच में दरोगा की हत्या कर दी गई। कौन गिरफ्तार हो गया उसमें जरा पता करिए। ग्यासपुर में दरोगा की हत्या हो गई, कौन गिरफ्तार कर लिया गया जरा पूछिए। फिर भी मतलब का पूछ रहे हैं कि कौन इसके लिए दोषी है? दोषी व्यवस्था है, जो लोग की मानसिकता है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सुनील तिवारी हैं, वीरेंद्र जी हैं, आपके बगल के मुखिया थे, तो मान लीजिए अभी कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कहिएगा। क्यों, हम भी तो थे, उमाशंकर बाबू यहाँ विधायक हुआ करते थे, तो क्यों नहीं हत्या हो जाती थी? कहाँ ही थे अपराधी? कहाँ अपराध करने वाले चले गए थे? पहले आप अपने आपका जो मानसिक रूप है केवल थाना पर और दरोगा पर डाल दीजिएगा, तो क्या करेगा थाना दरोगा? 6 गो सिपाही थाना में रहते हैं, 10 गो सिपाही रहते हैं, तो क्या कर लेंगे? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको भी चलाना चाहिए कि जो घटनाएं घट रही हैं, इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। अब बता रहा था लोग 2.5 घंटा 3 घंटा के बाद पुलिस पहुंची। अभी इतना देर के बाद लोग वहाँ अभी धनौता मेन रोड पर जो आपको महाराजगंज एकमा पथ है, छपरा पथ है, उस पर लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं, रोड जाम किए हुए हैं। अभी तक एसपी साहब नहीं पहुँचे, कलेक्टर साहब नहीं पहुँचे। एक इम्पोर्टेंट प्रतिनिधि की हत्या हो गई, वह मुखिया था, अभी पत्नी मुखिया है। क्या अभी जो इस स्टेज में है कि हम कहें कि पहले अपने मुखिया था, अभी पत्नी मुखिया है, प्रतिनिधि रहा है। अभी तक 10 से ज़्यादा होने जा रहा है, 11:30 होने जा रहा है। कल की घटना है। अब बताइए ना, कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब कि आपकी ताकत घट गई है, जो जनप्रतिनिधि है उसमें कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल। तो MLA MP से न पूछिए कि लोग कहाँ है, कहाँ है, इस तरह की बात हो रही है। जो वर्तमान है उससे पूछिए। हम हमारे समय का पूछिएगा तो हम जवाब देंगे कि सुनील तिवारी के साथ घटना घट रही है, हम 2 मिनट में ऑपरेशन करते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा ऑपरेशन करने में। पेट्रोल पंप लूटा गया रमाशंकर बाबू का, अब पूछिए कि कितना देर में हमने उसको डिटेक्ट किया।
50 लड़के बाजार के मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए लगे और सारा लोग सीरियस हो गया। तो जब इस दम खम रहेगा, आप नहीं रहेगी, तो जैसे लोगों को चुनिएगा वैसा ही ना रिजल्ट मिलेगा। एक पर दोष डाल दीजिएगा, बात समाप्त हो जाएगी। ताकत होनी चाहिए, आप ऑपरेशन का ताकत बनाइए। एक सप्ताह में अगर सब लोगों की मानसिकता ठीक हो जाए, एक सप्ताह में ये सब चीज़ ठीक ठाक होने लगेगा। लेकिन आपका मन ठीक रहेगा तब ना, आपकी ताकत ठीक रहेगी तब ना। अभी तक एसपी नहीं पहुँचे। मान लीजिए परिवार का एकदम अपना वे था, छोटे छोटे माने अभी बच्चे हैं, वो अभी सारी जिम्मेवारी उसकी पड़ी हुई है, सारी जिम्मेदारी अभी पड़ी हुई है। देख ही रहे, एक बच्चा बाहर से आ रहा है, एक बच्चा छोटा सा है, और क्या किस लायक है अभी, इस स्टेज में है। वह अपना काम धंधा करके व्यवस्था करके काम चलाता था, जैसे भी हो। ये तो पुलिस को डिटेक्ट करना चाहिए ना, बैठ करके। अब हम पुलिस पर माने किस तरह का दोषारोपण करें, क्या करें? हमने कहा कि भाई टास्क फोर्स बनना चाहिए। टास्क फोर्स बना करके जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, ये आप जानते हैं कि सराउंडिंग एरिया कौन कौन अपराधी हैं, कौन कौन नए अपराधी हैं, आपको जानकारी है? आप हमें जिम्मेवारी देंगे? आप बताइए ना, आप पूछिए एसपी से, हमें जिम्मेवारी देंगे तो कल से वायरलेस घूमने लगेगा। तो समझ दें एसपी जिम्मेवारी दे, पूछिए ना कि एसपी, आप पूछिए एसपी से कि आप जिम्मेदारी देंगे उनको, उसका रिस्क आप ग्रहण करेंगे। देखिए अपराधी कैसे चले जाते हैं बाहर। तो सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से सबको इसके लिए तैयार होना। हर 3 दिन पर घटना घट रही है। अब बताइए ना, डीएसपी के स्टाफ को पुलिस को गोली मार दिया, सब वही रेलवे लाइन के बगल। क्या हुआ उसमें? कोई गिरफ्तारी हुई? सुना है कहीं? तो फिर अब कह रहे हैं कि फलाना का मर्डर हो गया। देखिए, गाय की हत्या करना प्रदीप तिवारी की हत्या। वो बोले शालीन स्वभाव के आदमी थे, किसी से विवाद नहीं करते थे और कोई न स्वच्छ छवि के रहने वाले आदमी थे। आदमी शालीन स्वभाव के आदमी थे। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कि कम है। दूसरी बात कि यहाँ आने के बाद पता चला कि थाना को और एसपी साहब को लिख कर भी दिए थे 3-4 दिन पहले कि हमारी जान की खतरा है। उसके बाद भी प्रशासन मुख्यदर्शक बना रहा। यह अफसोस की बात है। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इनसे पूछताछ करनी चाहिए, इनकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तब ये घटना को टाला जा सकता है। सर, यानी प्रदीप तिवारी जी को पता था कि हम मेरे ऊपर खतरा है? निश्चित रूप से इनको पता था, तभी न लिख कर दिए थे। वो आवेदन इनका पड़ा होगा थाना में और एसपी साहब के पास, लेकिन प्रशासन ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि अपराधियों ने दिन दहाड़े इनकी हत्या कर दिया। सर, इस मामले में जिस तरह से मार दिया गया, क्या आपको लगता है, आप तो भूतपूर्व सांसद हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द हो पाएगी? देखिए, इस सरकार से और इस प्रशासन से हम लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि रोज हत्या हो रही है। दरौंदे में ले लीजिए, जलालपुर में हत्या हर दिन हो रही है। कल एक डॉक्टर जा रहे थे अपने क्लिनिक बंद करके रघुनाथपुर में, कल शाम में उनका मोटरसाइकिल, उनका पैसा छीन लिया गया। रोज़ बड़हरिया में, दरौंदा में, गुठनी में, मैरवा में रोज़ हत्या हो रही है। तो प्रशासन किसी को चिन्हित नहीं कर रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हम लोगों को लग रहा है, हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन के लोग आएँ, ठोस आश्वासन दें कि इतने दिनों में हम लोग अपराधी को चिन्हित करेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आप लोग सर परिवार के साथ हैं? संवेदना है, हम लोगों के अच्छे मित्र थे, हम लोग हमेशा हैं। अगर सर कार्रवाई होंगे, आप एक ईमानदार नेता के तौर पे जाने जाते हैं। बिहार में सर हत्या हो जाती है, लेकिन अपराधी फरार रहते हैं और घूमते रहते हैं बेखौफ। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो अपने स्तर से आप क्या करिए? देखिए, हम लोग न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय से कोर्ट से वारंट निर्गत करवाएंगे। हम लड़ाई का अंत नहीं होता है। आप देखे होंगे संध्या बाबू का भी केस इसी तरह था। 3 महीना के बाद वो केस दर्ज हुआ, जो 3 बेटों की अपहरण हुई थी। तो लड़ने वाले आदमी में जज्बा होनी चाहिए, इसको मुकाम तक ले जाएंगे।